अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन किराम, पूरे मुल्क के अंदर इस वक्त यकसा सिविल कोड के बारे में एक मुहिम चल रही है। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया तक जो राय हमारी जा रही है वो बहुत ही अहमियत की हामिल है। लेकिन आज थोड़ा सा जानेंगे कि ये यकसा सिविल कोड, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा और इसके ज़रिए से क्या क्या नुकसानात वजूद में आ सकते हैं, या इसका कोई फ़ायदा भी है या नहीं। सबसे पहली बात यह है कि मुल्क के अंदर दो तरह के कानून चलते हैं। एक कानून जो है जिसमें सजाएं हैं, ताज़ीरात हैं, जुर्माने हैं, वो क्रिमिनल कोड कहा जाता है उसको, जो सबके लिए यकसा है, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी सोसाइटी, किसी भी मसलक और किसी भी ज़ात से ताल्लुक़ रखता हो, तो उसके लिए क्रिमिनल कोड के तहत जो सजाएं आती हैं वो सबके लिए एक जैसी हैं। जैसे कि किसी ने किसी को कत्ल किया तो उसमें जो सज़ा मुसलमान को लगेगी वही गैर मुस्लिम को लगेगी, वही सिख ईसाई सबको लगेगी। इसी तरीके से चोरी डकैती के मामलात, दूसरों को मार धाड़ के मामलात, धमकियों के मामलात और इसी तरीके से बहुत सारे वाक़यात जो क्रिमिनल कोड के अंदर आते हैं, तो वो सजाएं जो हैं वो तय हैं, वो सबके लिए एक हैं, चाहे वो कोई भी धर्म मानता हो। दूसरा जो कानून है वो सिविल कोड है, जिसमें इजाज़त है। सिविल कोड में हमारी जो शादी ब्याह आती है, सिविल कोड में हमारी मीरास आती है, सिविल कोड में हमारे तलाक के मसाइल आते हैं, सिविल कोड में हमारा नान नफ़क़े का मसला आता है कि आपको उसमें इजाज़त है कि जो आपको आपकी शरीयत, आपका मजहब, आपका कानून बताएगा तो आप उसको उस अपने मजहब के हिसाब से फॉलो कीजिए। निकाह करना है तो जो मजहबी रसूम रिवाज कवानीन है उनके तहत आप वो कर सकते हैं। मीरास बांटनी हो तो आप अपनी शरीयत के हिसाब से। इसी तरीके से गैर मुस्लिम भाई जो है वो शादी 7 फेरों को लेकर करते हैं। इसी तरीके से उनके यहाँ किस किस्म की शादी कर सकते हैं उनके धर्म के अनुसार। तो इसी तरह सिख बरादरी के जो लोग हैं वो अपनी शादी ब्याह के मामलात, मंदिर गुरुद्वारों के मामलात जो है उसमें उनको छूट है कि मजहबी लिहाज से वो सारी चीजें कर सकते हैं। वो है सिविल कोड जो अभी तक चल रहा था। लेकिन अब जो यकसा कॉमन सिविल कोड का जो मसला चल रहा है, बात चल रही है, उसमें इस चीज की कोशिश की जा रही है कि जिस तरह क्रिमिनल कोड है इसी तरीके से सिविल कोड भी लागू किया जाए। जैसे कि कत्ल की सजा सबके लिए एक जैसी है, तो इसी तरीके से जो है सिविल कोड का जो भी मसला होगा, शादी ब्याह जो है एक ही तरीके से सारे करेंगे। उसमें फिर इजाजत नहीं होगी कि आप अपने मजहब के अनुसार कीजिए। इसी तरीके से तलाक का मसला है, नफका का मसला है, मीरास का मसला है, इन तमाम मसाइल में हमें शरीयत को छोड़कर फिर कानून की इत्तिबा करनी पड़ेगी। और एक धर्म का जो कानून होता है, मजहबी जो कानून होता है, वो मानना एक शख्स के लिए निहायत ही जरूरी होता है। तो उस कानून को छीन कर एक दूसरा कानून लागू करना, फिर उसमें इजाजत नहीं होगी। मजहबी लिहाज से आपको छूट नहीं मिलेगी कि आप निकाह जो है मजहबी लिहाज से कीजिए, वरासत तकसीम मजहबी लिहाज से कीजिए, आप जो है मस्जिद का मामला मजहबी लिहाज से कीजिए। उस मामले में जो डायरेक्शन यकसा सिविल कोड की फिर आएगी, अगर ये लागू हो जाता है तो फिर जो डायरेक्शन सिविल कोड की, कॉमन सिविल कोड में जो कानून बना होगा उसी कानून के लिहाज से नमाज पढ़ी जाएगी, उसी कानून के लिहाज से वरासत तकसीम की जाएगी, उसी कानून के लिहाज से शादी ब्याह होंगे, उसी कानून के लिहाज से मीरास वगैरह, ये सारे जो मसाइल हैं उसी कानून के लिहाज से आपको करने पड़ेंगे। इसलिए चूंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ जो है, जो हमारा अपना मजहबी कानून है, उसमें अभी तक आज़ादी थी, सिविल कोड के जरिए से उस आज़ादी पर कदगन लगाने की कोशिशें की जा रही हैं। तो ये थोड़ा सा फर्क था कि कॉमन सिविल कोड के जरिए से नुकसानात क्या है, और ये नुकसानात सिर्फ मुसलमानों को नहीं होंगे, ये नुकसानात सब धर्म के मानने वालों को होंगे। वो भी अपने धर्म के अनुसार कोई काम नहीं कर सकेंगे। तो ये है यकसा सिविल कोड के जो नुकसानात, जिसके मुताबिक, जिसकी वजह से पूरे मुल्क के अंदर इसके मुतालिक राय दी